हेलो एवरीवन, सी प्लस प्लस लर्निंग ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया सी प्लस प्लस प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होता है, हम सी प्लस प्लस प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड, आइडेंटिफायर एंड कांस्टेंट क्या होते हैं। देखो, आप जब भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखते हो तो क्या होता है, आपको यूज़ करने पड़ते हैं, कॉन्स्टेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं, आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड, ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें आपको प्रोग्राम लिखते वक्त यूज़ करनी पड़ती है। तो शुरू करते हैं कीवर्ड्स से। देखो, व्हाट इज मीन बाय कीवर्ड? दिस कीवर्ड्स आर ऑल रिजर्व्ड वर्ड, जो ऑलरेडी रिजर्व्ड होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड होते हैं। रिजर्व वर्ड मतलब कि क्या, उसका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन है। हम हमारे जनरल पर्पस के लिए, और हम जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारे ओन पर्पस के लिए ये कीवर्ड्स यूज़ नहीं करते। तो कौन कौन से कीवर्ड्स है? देखो, सी प्रोग्रामिंग में भी रिजर्व वर्ड है, जैसे इफ, फॉर, वाइल, ये क्या हो गए? सी प्रोग्रामिंग में जो रिजर्व कीवर्ड्स हम यूज़ करते थे वो सेम कीवर्ड्स हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में भी यूज़ करते हैं। अलॉन्ग विथ दोज कीवर्ड्स सी प्लस प्लस में खुद के एडिशनल कीवर्ड्स प्रोवाइड किए हैं, जिसमें आता है इनलाइन कीवर्ड, आता है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। देन सी प्लस प्लस में ANSYS सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड ने भी कुछ कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस किए हैं। उसमें आते हैं आपके यूजिंग, जो यूजिंग कीवर्ड हम प्रोग्राम लिखते वक्त यूजिंग, नेम स्पेस, एसटीडी जब लिखते हैं तो यूजिंग वो क्या है? वो कीवर्ड है। बुल कीवर्ड है, एक्सटर्न कीवर्ड है, WCHAR_T ये भी कीवर्ड है। मतलब कि क्या, कीवर्ड जो वर्ड्स है वो रिजर्व्ड होते हैं, हम कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते फॉर राइटिंग एंड आइडेंटिफायर। ठीक है, ये हो गए कीवर्ड्स। और नेक्स्ट थिंग आती है आपकी जो है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? देखो, व्हाट इज मीन बाय आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर रेफर्स टू नेम ऑफ अ वेरिएबल, फंक्शन, एरे, क्लासेस। मतलब जब भी आप प्रोग्राम क्रिएट करते हो तो आप जो भी क्रिएट करते हो उसको बोला जाता है आइडेंटिफायर। अगर मैं जब प्रोग्राम लिख रही हूँ तो अगर मैंने क्लास को नाम दिया स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट मेरा आइडेंटिफायर हो गया। अगर मैंने ए नाम का 5 साइज का एरे डिक्लेयर किया तो ए मेरा आइडेंटिफायर हो गया। अगर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया सम नाम का तो सम ये मेरा आइडेंटिफायर हो गया। सेम फॉर फंक्शन, मैंने ऐड नाम का फंक्शन क्रिएट किया, मतलब प्रोग्रामर जो भी क्लासेस, एरेज, वेरिएबल, फंक्शंस क्रिएट करता है उसको बोला जाता है आइडेंटिफायर्स। सो जब भी आप आइडेंटिफायर्स लिखते हो तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो कौन से रूल्स हैं? देखो, आइडेंटिफायर का फर्स्ट रूल आता है आपका, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर। ठीक है, आप जब भी आइडेंटिफायर्स लिखते हो तो आप कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो। क्या? जैसे कि लेट्स से stud9, ये मेरा आइडेंटिफायर का नाम हो गया। दिस इज़ वैलिड आइडेंटिफायर नेम। अगर मैं ऐसा लिखती हूँ well_com, ये हो गया मेरा वैलिड आइडेंटिफायर। क्यों वैलिड है? देखो, अंडरस्कोर ये अलाउड है जब आप आइडेंटिफायर्स लिखते हो। कौन सी चीज़ अलाउड नहीं है? देखो, while writing an identifier it must start with an alphabet, or in some compilers underscore is also allowed. Let's say underscore well, this is also allowed. But if you write like this, let's say 9 stud, then first letter वो क्या हो गया इस आइडेंटिफायर में? डिजिट। तो ये थिंग अलाउड नहीं है जब आप आइडेंटिफायर लिखते हो। नेक्स्ट रूल कौन सा है? अपर केस एंड लोअर केस आर डिस्टिंक्ट। मतलब कि क्या? देखो, अपर केस लेटर में अगर मैंने लिखा ये टोटल, ओके, एंड सेम आइडेंटिफायर लिखा मैंने टोटल, ठीक है,
नाम तो सेम है, टोटल टोटल, डिफरेंस कहाँ है? ये मैंने अपर केस में लिखा है, ये मैंने लोअर केस में लिखा है। तो ये टोटल और ये टोटल दोनों ही डिफरेंट है। कंसिडर क्या किया जाएगा? ये टोटल की जो भी वैल्यू है वो और ये टोटल की वैल्यू जो भी होगी वो कंसिडर की जाएगी, बिकॉज अपर केस एंड लोअर केस आर डिस्टिंक्ट, वो अलग अलग है, उनको सेम कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, ये हो गया थर्ड रूल। नेक्स्ट रूल ऑफ राइटिंग आइडेंटिफायर इज व्हाट? You cannot use these keywords as an identifier। जैसे अगर मैंने मेरे वेरिएबल का नाम ले दिया if, यह अलाउड नहीं है। अगर मैंने मेरे फंक्शन का नाम दिया, लेट्स से पब्लिक नाम का मैंने ये फंक्शन लिखा, तो दिस थिंग इज ऑल्सो नॉट अलाउड। वाई? बिकॉज पब्लिक इज कीवर्ड, if is a keyword, that means you cannot use keyword as an identifier। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है? जब आप आइडेंटिफायर्स लिखोगे तो सी में क्या होता था? सी में क्या होता था? आइडेंटिफायर्स के फर्स्ट 32 जो कैरेक्टर्स है वही काउंट होते थे। बट इन अ C++ यू कैन राइट एनी लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर। अगर मेरा आइडेंटिफायर का नाम लेट से 50 कैरेक्टर तक है तो क्या होगा? वो कंपाइलर वो 50 कैरेक्टर तक जो भी मेरा आइडेंटिफायर मैंने लिखा है वो लेंथ काउंट करेगा, वो यूज करेगा। सो यू कैन राइट एनी लेंथ ऑफ अ कैरेक्टर आइडेंटिफायर। ठीक है, सो दीज आर सम रूल्स वाइल राइटिंग एन आइडेंटिफायर। हाँ, एक देखो यहाँ पे जब आप आइडेंटिफायर लिखते हो तो क्या अलाउड है? अल्फ़ाबेट्स अलाउड है, डिजिट अलाउड है एंड अंडरस्कोर अलाउड है। बट आप अगर ऐसा लिखोगे वेल स्पेस कम तो ये आइडेंटिफायर नहीं होगा, क्योंकि स्पेस इज नॉट अलाउड। तो जब भी आप आइडेंटिफायर्स लिखोगे तो ये रूल्स को ध्यान में रखो। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर रेफर्स टू नेम गिवन टू फंक्शन, एरे, योर क्लास, देन वेरिएबल क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर, उसको बोला जाता है आइडेंटिफायर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स को लिटरल्स भी बोला जाता है। अगर आपने ऐसा कभी पढ़ा होगा कि इंटीजर लिटरल, तो कंफ्यूज मत होना, बिकॉज कॉन्स्टेंट्स आर ऑल्सो नोन एज व्हाट? लिटरल्स। ओके, तो constant or literal means what? Its value is fixed, it's do not change during execution of a program। जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, आप जब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये हो जाते हैं कॉन्स्टेंट्स और लिटरल्स। और लिटरल कॉन्स्टेंट कुछ भी रेफर कर सकते हो आप। तो ये इसके टाइप्स है। फर्स्ट कांस्टेंट कौन सा है? फर्स्ट कांस्टेंट इज इंटीजर कांस्टेंट। तो इंटीजर कांस्टेंट मतलब क्या? इंटीजर कांस्टेंट और इंटीजर लिटरल। इंटीजर मतलब कि क्या? जो इंटीजर वैल्यूज है वो। अगेन दिस इंटीजर कांस्टेंट को 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट इंटीजर कांस्टेंट क्या आता है आपका? डेसिमल कांस्टेंट और डेसिमल नंबर, जो भी आपके नंबर्स है। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं आपके? डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। सो इन तीनों में से जो भी नंबर्स आएगा वो उसको रेफर किया जाता है इंटीजर कांस्टेंट। तो फर्स्ट है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर मतलब कि क्या? जिसका बेस 10 है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने कौन से नंबर ले लिए? 2, 5, 13, ये क्या हो गए मेरे? डेसिमल नंबर्स। सो इनको क्या बोला जाता है? इंटीजर कांस्टेंट। सेम वे ये ऑक्टल भी हो सकते। ऑक्टल मतलब कि क्या? जिसका बेस 8 है। जो नंबर्स 0 to 7 के अंदर आते हैं उसको बोला जाता है ऑक्टल नंबर्स। ठीक है, और उसमें ऑक्टल नंबर्स आप कैसे लिखते हो? ऑलवेज ऑक्टल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। सो 0 through 7 कोई भी नंबर अगर आप लिखते हो तो उसको बोला जाता है ऑक्टल। जैसे कि 0, 1, 2,
035 07, ये क्या हो गए मेरे ऑक्टल नंबर। देखो डिफरेंस क्या है, ये 0 से स्टार्ट हो रहे और नंबर्स कहाँ तक है उसके रेंज 0 to 7 तक। नेक्स्ट आते हैं आपके हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल मतलब क्या, देखो जिसका बेस 16 है और हेक्साडेसिमल्स आर नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड विद 0 स्मॉल x और 0 कैपिटल X। अगर मैं नंबर लिखती हूँ लेट से 0x35 0x36 लेट से कुछ भी ले लो नंबर, तो ये क्या हो गए मेरे हेक्साडेसिमल नंबर। सो जो नंबर्स 0x से स्टार्ट होते हैं उसको हेक्साडेसिमल नंबर बोला जाता है। जिसका लीडिंग 0 होता है जिस नंबर का, उसको ऑक्टल बोला जाता है। और ये हो गए आपके डेसिमल। सो ये सारे क्या है, ये सारे आपके हैं इंटीजर कांस्टेंट, क्योंकि इंटीजर नंबर ये भी आ सकता है डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, सो दीज आर ऑल व्हाट माय इंटीजर कांस्टेंट। नेक्स्ट टाइप आता है, नेक्स्ट है कैरेक्टर कांस्टेंट। सो व्हाट इज मीन बाय दिस कैरेक्टर कांस्टेंट, देखो कैरेक्टर इज व्हाट, कैरेक्टर कांस्टेंट्स आर एनक्लोज्ड इन अ सिंगल कोटेशन। ठीक है, इसको बोला जाता है कैरेक्टर कांस्टेंट। तो फिर अगर मैंने सिंगल कोट में एक कैरेक्टर लिखा तो वो हो गया मेरा कैरेक्टर कांस्टेंट। जैसे कि ए लिखा, मैंने स्मॉल a लिखा और लेट से d लिखा, ये क्या हो गए मेरे कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट मतलब जो आपने सिंगल लेटर सिंगल कोट में लिखते हो उसको बोला जाता है कैरेक्टर कांस्टेंट। देखो ये कैरेक्टर कांस्टेंट के आपको इंटीजर वैल्यू भी मिलती है। कैसे मिलती है, बाय यूजिंग ASCII टेबल। ASCII वैल्यू, जो भी आप कैरेक्टर कांस्टेंट्स लिखते हो उसकी ASCII वैल्यू होती है। जैसे कि ए की ASCII वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 65। ये स्मॉल ए की इंटीजर वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 97 आई थिंक। ठीक है, तो ये क्या हो गई इसकी ASCII वैल्यू। सो इफ इंटीजर 65 अब बोलते हो तो ये क्या होता है, ये होता है कैरेक्टर कांस्टेंट। मतलब इस ए कैरेक्टर हो गया, उसकी वैल्यू 65 है ASCII टेबल में। सी इट्स व्हाट ASCII टेबल, ASCII वैल्यू। ठीक है, ये हो गए कैरेक्टर कांस्टेंट। नेक्स्ट टाइप ऑफ कांस्टेंट आता है जो है स्ट्रिंग कांस्टेंट। सो व्हाट इज मीन बाय द स्ट्रिंग कांस्टेंट्स, देखो कैरेक्टर कांस्टेंट आप एनक्लोज कहाँ करते हो, सिंगल कोट में। और जब आप स्ट्रिंग कांस्टेंट राइट करते हो तो वो कैसे करोगे आप, वो डबल कोट में लिखोगे। जैसे कि स्ट्रिंग हो गई मेरी हेलो, ये क्या हो गई, बहुत कैरेक्टर्स, मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हो गया, मोर देन वन कैरेक्टर यूज़ कर लिया आपने। जनरली जब भी हम क्या करते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट्स यूज़ करते हैं। और लेट से ये वेलकम, ये हो गई मेरी स्ट्रिंग। अगर मैंने, देखो ये तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, मोर देन वन कैरेक्टर है, तो और उसको आपने कैसे लिखा है, डबल कोट में लिखा है, इसको बोला जाता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। अगर मैं ये लेट से ये मेरा ए है, ये क्या है, सिंगल कैरेक्टर है। अगर मैं सिंगल कैरेक्टर को डबल कोट में लिखती हूँ तो उसको कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं बोला जाता, उसको क्या बोलते हैं, उसको स्ट्रिंग कांस्टेंट ही बोलते हैं। कंफ्यूज मत करना इसमें और इसमें। और सेकेंड थिंग, जैसे कैरेक्टर कांस्टेंट में हमको ASCII वैल्यू मिलती है, मतलब इंटीजर वैल्यू मिलती है, तो अगर मैं स्ट्रिंग कांस्टेंट लिखती हूँ, मतलब डबल कोट में सिंगल कैरेक्टर अगर लिखती हूँ, तो मुझे उसकी ASCII वैल्यू नहीं मिलेगी, मतलब इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी। दिस इज द डिफरेंस, याद में रखना, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आती है आपकी, नेक्स्ट कांस्टेंट आता है आपका वाइड कैरेक्टर कांस्टेंट। ये C++ में इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। वाइड कैरेक्टर कांस्टेंट्स कौन सा है, जहाँ पे आपको साइज बड़ी लगती है कैरेक्टर स्टोर करने के लिए, तब हम यूज़ करते हैं ये
वाइड कैरेक्टर कांस्टेंट। हम कैसे लिखते हैं वाइड कैरेक्टर कांस्टेंट? इट स्टार्ट्स विथ लेटर एल, और हम सिंगल कोट में जो भी कैरेक्टर लिखना होता है वो लिखते हैं। जैसे कि इधर मैंने ए कैरेक्टर लिख दिया, या तो फिर लेट्स से ए और सी, ये दो कैरेक्टर्स मैंने एज अ वाइड कैरेक्टर कांस्टेंट करके लिख दिए, तो ये हो गया मेरा वाइड कैरेक्टर कांस्टेंट। नेक्स्ट टाइप ऑफ कांस्टेंट कौन सा है? देखो, जो हम सी में भी यूज़ करते थे उसका नाम है बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट। तो ये बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट कौन सा है? देखो, जो कांस्टेंट हम सिंगल कोट में बैकस्लैश और एक लेटर लिखते हैं, लेट्स से बैकस्लैश टी, ये क्या करता है? इसका मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल टैब। अगर मैं बैकस्लैश एन लिखती हूँ, मतलब कि क्या? न्यू लाइन। बैकस्लैश लेट्स से ए, ये क्या है? अलार्म और बेल। जैसे कि बहुत सारे बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट्स अवेलेबल है, तो ये होते हैं आपके बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट्स। ओके, गॉट इट? कांस्टेंट्स कौन से होते हैं? इंटीजर कांस्टेंट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, वाइड कैरेक्टर एंड बैकस्लैश कांस्टेंट्स। देखो, कांस्टेंट मतलब कि क्या? जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो फिर जब भी आप कांस्टेंट लिखते हो, मतलब जब मैंने ये लिख दिया, 2 लिखा, 5 लिखा, 13 लिखा, मतलब कि क्या? उसको वो वाले कैरेक्टर को मेमोरी लोकेशन नहीं है, ये वाले कांस्टेंट्स को मेमोरी लोकेशन इज नॉट अवेलेबल। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखो। सो दिस इज व्हाट योर कांस्टेंट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। वी ऑलरेडी डिस्कस कीवर्ड क्या है, आइडेंटिफायर क्या है एंड कांस्टेंट क्या है। अपकमिंग वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है। सो स्टे ट्यून्ड, एंड if you like my video then please like, subscribe and share. Thank you.